अपने सभी मित्र परसों से हमने अपना विषय जो है यहाँ पर शुरू किया है और सुनने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब श्रोता ज़्यादा बढ़ते हैं तो वक्ता को भी इकट्ठा करने में बहुत अच्छा लगता है। आज हम तंत्र विषय के बारे में बात करेंगे और तंत्र क्या है हम ये बता चुके हैं कि तंत्र एक सिस्टम का मतलब है, यानी कि जब हम किसी भी चीज़ को एक सिस्टम से करते हैं तो सिस्टम से करने का मतलब ही होता है कि हम तंत्र को जान रहे हैं। जादू टोने को तंत्र नहीं कहा जाता बल्कि उसे अभिचार कहा जाता है। और मैंने कल भी बताया था कि जब हम अभिचार के मार्ग पर जाते हैं, जब हम क्या करते हैं अभिचार के मार्ग पर जाते हैं, तो अभिचार के मार्ग से लाइक इसमें कर दो, तो अभिचार के मार्ग से जब जाने के बाद जिसमें कोई सिस्टम नहीं होता उसको आजकल लोग तंत्र कहने लग गए। अब मैं यहाँ पर आज मंत्र, तंत्र और यंत्र तीन चीज़ों के बारे में सबसे पहले परिचय देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये जानिए कि मंत्र क्या है, फिर दूसरे नंबर पे यंत्र क्या है और फिर तंत्र क्या है। वैसे इसे तंत्र नहीं तंत्र कहा जाता है, क्योंकि अम के बिंदु को अम कहा जाता है जबकि नम नहीं कहा जाता, क्योंकि हम अक्सर अंक के बिंदु को नकारात्मक रूप में लेते हैं, यानी तंत्र, मंत्र, यंत्र कहते हैं। असली में वो मंत्र है, यंत्र है और तंत्र है। अब हम तंत्र क्या है, तंत्र के बारे में मैं आप सबको बताने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हुआ हूँ। अब तंत्र क्या, किस चीज को कहते हैं, क्या है ये तंत्र। सबसे पहले तम क्या है, तम माने सबसे पहले एक अर्थ तो तम का होता अंधेरा और दूसरा होता है किसी भी चीज को बढ़ा देने के लिए का नाम, यानी कि अधिकतम, उच्चतम, शिष्टतम। यानी कि अगर हम किसी की उच्चतम श्रेणी पर यानी किसी चीज के स्तर को बहुत ऊंचा बढ़ाते हैं तो उसे कहते हैं, उसमें तम शब्द लगता है। दोनों आधार पर लेते हैं कि पहले हम अंधेरे के ले लेते हैं कि हम अंधेरे के हिसाब से लेते हैं कि अंधेरा क्या है। अंधेरा माने तन, तम क्या है, अंधेरा किसको कहते हैं। हमारे गुरुदेव श्री श्री 1008 बाबा हेड़ा खान जी महाराज कहते हैं कि संसार में अंधेरा कभी होता ही नहीं। अब कैसे नहीं होता मैं वैज्ञानिक रूप से समझा देता हूँ। क्योंकि अंधेरा इसलिए नहीं होता क्योंकि जिसे हम अंधेरा कहते हैं वो हकीकत में अंधेरा नहीं है, बल्कि वो अंधेरे का आभास है। अंधेरे का आभास है क्योंकि अंधेरा माने ऐसा प्रकाश जो हमारी आंखों से विजिबल नहीं हो रहा, दिखाई नहीं दे रहा है, उसको हम अंधेरा कहते हैं। संसार में निरंतर सूर्य प्रकाशित हो रहे हैं, इसीलिए गणेश जी के मंत्र में भी भागवत जी के शुरू में ही कहा गया है कोटि सूर्य समप्रभा, यानी कि करोड़ों सूर्यों का प्रकाश। अब हम व्याख्या करने वाले हम लोग कहते हैं कि भैया गजाननम भूतगणादि सेवितम, यानी कोटि सूर्य सम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सब कार्येषु सर्वदा। हम उससे ये अर्थ लगा लेते हैं कि भाई जो क्या है करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के समान है, कोटि सूर्य समप्रभा यानी करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के समान है। ऐसे भगवान गणेश जी को मैं प्रणाम करता हूँ। परंतु एक सूर्य जब जून के महीने में चमकते हैं तो पूरी दुनिया भस्मीभूत सी हो जाती है। जब करोड़ों सूर्य चमकेंगे तो क्या होगा, दुनिया का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए कोटि सूर्य समप्रभा का मतलब यहाँ पर करोड़ों सूर्यों के प्रकाश का नहीं है, बल्कि कोटि सूर्य समप्रभा का मतलब है उस सूर्य भगवान से निकलने वाली करोड़ों प्रकार की वो रंग की किरणें, करोड़ों किरणें। कोटि सूर्य समप्रभा, प्रभा माने उनकी आभा मंडल से निकलने वाली वो किरणें जो करोड़ों प्रकार के हैं, जिनमें करोड़ों प्रकार के रंग हैं, करोड़ों प्रकार के रंग हैं, जिनमें से हमारी आंख कहाँ तक देख सकती है, लाल से लेकर के बैजनी तक देख सकती है।
बैजनी हा पिनाला, सबसे नीचे बैजनी, सबसे ऊपर लाल। अगर लाल से ऊपर का प्रकाश आएगा तो अगर हमारी आंखें उसे देखेंगी तो ये भी हो सकता है कि हमारी आंखें चौंधी आ जाए और उसको देखने से हमारी आंखें को नुकसान हो सकता है। इवन यहाँ तक कि उनका प्रकाश शून्य भी वो हो सकती है, फूट सकती है। और बैजनी से नीचे के प्रकाश को हम कभी देख नहीं पाते और बैजनी से नीचे के प्रकाश को ही हमारे वहाँ अंधेरा कहा जाता है। परंतु बैजनी से नीचे भी प्रकाश होता है, क्योंकि जिस प्रकाश में उल्लू एक छोटे से कीड़े को रात्रि में पकड़ लेता है, सर्प एक छोटे से चूहे को या अपने भोजन के लायक जो भी विषय वस्तु है उसको देख लेता है तो वो उसको खा लेता है, तो उसी का नाम हमारे वहाँ क्या कहा गया कि वो सब चीजें क्या है कि सबसे बैजनी से नीचे का प्रकाश कहलाती है। बैजनी से नीचे का प्रकाश ही जो है वो अंधेरा कहलाता है। उसी को क्या कहा गया, तम। तम माने अंधकार, यानी वैसे हकीकत में अंधकार होता नहीं है, अंधकार कभी होता नहीं है। देयर इज नो डार्क, कभी अंधेरा नहीं हो। बस ये है कि हमारे आंखों की कैपेसिटी बैजनी से नीचे देखने की नहीं होती, जिसे हम क्या कहते थे, अंधेरा कहते थे। तो उस अंधेरे में भी त्राण यानी प्रकाश, शक्ति, यानी जो चीज छुपी हुई है, which is unvisible, which is confidential, which is confidential, that is called तम। यानी जो चीज छुपी है, जिसको हम देख नहीं रहे, जिस पर पर्दा है, वो तम है, यानी अंधेरा है। अंधेरा हकीकत में होता नहीं। मैं क्योंकि तत्व ज्ञान के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आ रहे हैं और फिर स्किप कर दे रहे हैं, कि उन्हें लग रहा होगा कि विषय वस्तु थोड़ा सा अजीब सा है, टिपिकल है। परंतु मैं हमेशा निवेदन करता हूँ सबसे कि अपनी क्लासेस को बढ़ाइए। कक्षा 2 से, प्राइमरी से बढ़ करके जूनियर, जूनियर से फिर हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी के बाद फिर जो है यूनिवर्सिटी में भी जाना चाहिए। बस वही लकीर के फकीर बन के एक चीज को पकड़ के मत चलिए, उससे ऊपर भी बहुत सारी चीजें। इसीलिए कहते हैं ना, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस जगह पर जिंदगी की शाम हो जाए। तो इसलिए ये जानने की चीजें हैं, जानिए। तो कहते हैं कि तम माने अंधेरा जो छुपा हुआ है, which is not visible, which is invisible, that is called तम। इनविजिबल जो है वो क्या कहलाता है, अंधेरा कहलाता है। तो उस तम को त्राण देने वाला, उस अंधेरे को शक्ति देने वाला, उस छुपी हुई वस्तु को भी जो उद्घाटित कर देने वाला, जिसे कहा जाता है रिसर्च, प्रकाशित करना, उसी का नाम तंत्र है। यानी कि ऐसे रहस्य, इस प्रकृति के ऐसे रहस्य, इस जीवन के ऐसे रहस्य जो कि अनसुलझी हुई गुत्थी के रूप में या अदृश्य रूप में विद्यमान थे और कार्य कर रही थी, और उनको जब हम देख लेते हैं या उनको जो दिखा देता है, जिसके माध्यम से हम उसे देख लेते हैं, उसी का नाम तंत्र है। उसी का नाम क्या है, तंत्र है। अब जैसे हमारे वैज्ञानिक लोग, जैसे हमारे वहाँ परिचर्चा होती है कि साहब नहीं साहब बस इतने तक सीमित रहो, बस बाकी चक्कर में मत पड़ो। मैंने कल भी बताया, अगर हकीकत बात है कि आपको अपनी उन्नति करनी है केवल, और आपको संसार से कोई मतलब नहीं, स्त्री, पुत्र, पौत्र, बंधु बांधव, नातेदार, रिश्तेदार, तो आपको कुछ नहीं करना, बस केवल आपके गुरु के द्वारा दिया गया गुरु मंत्र को, महामंत्र गायत्री को, जो भी आपके पास मंत्र है, उस मंत्र को मौन रूप में एकांत में बैठ करके बसते रहिए और आपका आत्म कल्याण हो जाएगा। परंतु अगर आपको संसार की वस्तु चाहिए, संसार की चीजें चाहिए, संसार के सुख चाहिए, तो आपको जपना भी पड़ेगा और जानना भी। जैसे हमारे एक मीटर होता हमारे यहाँ बिजली का, ट्रांसफार्मर से हमारे वहाँ बिजली लाइन से आई और वो केबल से हमारे वहाँ हमारे मीटर तक
जो है विद्युत विभाग उसे कनेक्ट करके दे देता है। और विद्युत विभाग जब हमारे वहाँ ट्रांसमीटर से आए हुए उस बिजली को हमारे मीटर में कनेक्ट कर देता है, अगर वो खाली मीटर में ही रह जाएगी तो उससे क्या होगा, हमें कोई लाभ नहीं होगा। वो पावरफुल है, वो सब कुछ कर सकती है, परंतु क्या है कि हम जानते हैं ये ऊर्जा का स्रोत है और इसमें ऊर्जा है, ये कुछ भी कर सकती है, पर हमने बस केवल बिजली 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 विद्युत 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 विद्युत, मेरे वहां बिजली का कनेक्शन, मेरे वहां बिजली का कनेक्शन, मेरे वहां, तो कोई फायदा नहीं। परंतु अब उसके बाद हमारा कर्तव्य बनता है, अगर आपको हवा चाहिए तो आपको उसका कनेक्शन अपने घर के अप्लायंस यानी पंखे में या कूलर में या एसी में आपको उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको अपने फ्रिज में कोई चीज सुरक्षित रखनी है तो आपको फ्रिज खरीदना पड़ेगा और फ्रिज रूपी अप्लायंस में उसका कनेक्शन करना पड़ेगा और उसके बाद उसमें आप अपना सामान सुरक्षित रखें। आपको अगर कोई चीज देखनी पड़ेगी तो देखनी है तो आपको टीवी खरीदना पड़ेगा और उसका कनेक्शन टीवी में करना, यानी ये सारी चीजें चलेंगी किससे, चलेंगी विद्युत से ही चलेंगी। किससे, केवल विद्युत से चलेंगी, परंतु हर जगह पर विद्युत की जो है फॉर्म बदल जाएगी। वही विद्युत ऊर्जा जब पंखे में जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। वही अगर क्या नाम कहते हैं, अगर टीवी में चले जाएगी दृश्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। फ्रिज में चले जाएगी तो सीएफसी को जो है एक्टिवेट कर देगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है विद्युत थी, विद्युत है और विद्युत से ही सब कुछ चल रहा है, परंतु विद्युत का चमत्कार तब देखने को मिलेगा जब आप उसको अप्लाई भी करेंगे, जब आप उसको किसी अप्लायंस में लगाएंगे। आप जिस अप्लायंस में, देखिए हम जिस मोबाइल से आपसे हम लाइव में बात कर रहे हैं और आप जिस मोबाइल से हमें लाइव में सुन सक रहे हैं, देख सक रहे हैं, यह भी बिना विद्युत के काम नहीं करेगा, क्योंकि इसको भी चार्ज करने के लिए विद्युत में लगाना बहुत जरूरी है। परंतु अगर हमारे पास विद्युत हो परंतु मोबाइल न हो तो न मैं आपको लाइव आ सकता हूं और न आप मुझे लाइव में देख सकते। तो कहने का मतलब है मित्रों, नाम राम का जरूर जपना पड़ेगा, परंतु नाम राम का जपने के साथ साथ आपको संसार के जिस जिस चीज की कामना करनी होगी उस जगह पर नाम राम के नाम को उस तरीके से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। नाम भजन में कोई कमी नहीं है। मैं भी मानता हूं तुलसी बाबा के उस मंत्र को कि कलयुग केवल नाम आधार है। मैं भी जानता हूं राम जी के बारे में कि निर्गुण से ए भांति बड़ो नाम प्रभाव अपार, कहो नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। मैं कब कह रहा हूं कि राम का नाम छोटा है, परंतु राम का नाम छोटा है मैंने कभी नहीं कहा, कृष्ण का नाम छोटा है कभी नहीं कहा। मैं ये कहता हूं कि राम के नाम को अप्लाई करना भी आना चाहिए कि राम का नाम बड़ा कब होगा, क्योंकि राम ने भी जब उस पत्थर पे अप्लाई किया अपना पैर, रामचंद्र जी ने जब अपना पैर उस पत्थर पे लगाया तो तभी वो पत्थर क्या बन गई, ऋषि पत्नी के रूप में परिणित हुई। क्यों? और उस राम को देखे नल और नील ने उस राम के नाम को अपने उन पत्थरों में लिखा, नाम लिखा राम का, परंतु वो टेक्निक क्यों कहा समुद्र ने, नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तराही जलनिधि। क्या कहा था? सुंदरकांड पढ़िए कि समुद्र भी कहते हैं कि महाराज कि नल नील के पास ही वो टेक्नोलॉजी है कि बचपन में लरिकाई ऋषि आशीष पाई, यानी बचपन में इन्होंने एक ऋषि की सेवा की थी और ऋषि की सेवा करने के बाद इनको वो टेक्नोलॉजी प्राप्त है कि वो आपका नाम अगर किसी पत्थर में लिख दें तो वो पत्थर तैरने लग जाता है। यानी कि वो टेक्नोलॉजी वो जानते हैं, टेक्नोलॉजी और साथ में राम का नाम, क्योंकि नल नील के अलावा अगर कोई दूसरा उसमें राम का नाम लिखता और नल नील के अलावा कोई दूसरा उसमें नाम का नाम लिख करके अगर उसे देता तो वो पत्थर कभी नहीं तैरता, वो डूब जाता। क्या होता कि वो डूब जाता, वो कभी भी नहीं तैरता। उसका कारण ये है क्योंकि नल नील
उस राम के नाम को अप्लाई करना जानते थे। पत्थर के ऊपर कैसे? क्योंकि उस पत्थर के ऊपर रख करके उनको पता था कि राम का नाम किस टेक्निक से लिखा जाए, किस मुहूर्त में लिखा जाए और कैसे लिखा जाए। तो क्या होगा कि पत्थर तैर जाएगा। हनुमान जी भी लिखते अगर उस पत्थर में नाम राम का और उस पत्थर को डाल देते कभी नहीं तैरता। जामंत डालते कभी नहीं तैरता, अंगद डालते कभी नहीं तैरता। केवल उस चीज को कौन जानते थे? नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आसि सिपाही, तिनके परस किए गिरि भारे, तेरी हाहि जलधि प्रताप तुम्हारे। तुम्हारी कृपा है उनके ऊपर, तुम्हारी कृपा है। और वो टेक्निक जानते हैं कि कैसे एक पत्थर को राम के नाम को किस प्रकार से अप्लाई किया जाए और वो तैरने लग जाए। तो इसलिए मेरे मित्रों, आंख बंद करके, कान बंद करके कभी किसी की बात को मत सुनो। शक्ल में किसी का ज्ञानी नहीं लिखा होता, शक्ल में किसी का ब्राह्मण नहीं लिखा होता, शक्ल में किसी का क्षत्रिय नहीं लिखा होता, शक्ल में किसी का मूर्ख नहीं लिखा होता। शक्ल से कुछ नहीं होता। हमारे पहाड़ में कहते हैं काम प्यार है, चाम प्यार नहीं है। इसलिए आप लोग तो ना चाम को देख करके जो निर्णय ले लेते हैं। जो आपने चाम देखा, उन्होंने कहा साहब कौन बोल रहा है, हु इज टॉकिंग? उन्होंने कहा भैया कौन बोल रहा है? आपने देखा? मैंने कहा भैया तत्व गुरु सुरेश बहुगुणा बोल रहा है। तो ये तो गलती बोलेगा। जो आपने ऐसे मन में अगर विचारधारा बना रखी है उस दुराग्रह से ग्रसित होकर, तो ये क्या होगा कि आपको गलती चीज लगेगी। परंतु आप अगर सच्चे हृदय से अगर किसी चीज को जानने के लिए बैठेंगे तो आपको उसमें क्या होगा, बहुत अच्छा भी लगेगा। जिन ढूंढा तिन पाई यहाँ गहरे पानी बैठ, और मैं बूढ़ा बपुरन चरा रहा किनारे बैठ। तो इसलिए मित्रों, हमें तम का मतलब अंधेरा, अंधेरे का मतलब वह प्रकाश जो है तो सही पर हमारी आंखों की कैपेसिटी नहीं है, जो हमारे आंखों की सामर्थ्य नहीं है, जिसको हमारी आंखें नहीं देख सकती। बैजनी से नीचे का प्रकाश, उस प्रकाश में छुपी हुई वो चीज जो अनुद्घाट्य है। और वैज्ञानिक रूप से भी कहा गया है कि पूरी दुनिया क्या है, कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है कि वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि पूरी दुनिया में 90% क्या है, डार्क मास है। क्या कहते हैं ऋषि मुनि लोग, आजकल के रिसर्च करने वाले योगी लोग, यानी कि मैं उन्हें भी योगी कहता हूँ, रिसर्च करने वाले, वो भी एकांत में बैठकर न जाने कितने समय तक अन्वेषण करते हैं, तब जाकर के कुछ बता पाते हैं। तो वो क्या कहते हैं ऋषि मुनि लोग, आजकल के साइंटिस्ट लोग, इसमें हमारे भारत वर्ष के साइंटिस्ट भी हैं, तो वो कहते हैं कि संसार में कोई भी चीज जो छुपी हुई है, इनविजिबल है, और जो चीज क्या है, अदृश्य है, उसे कहते हैं डार्क मास। और वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में जो आपको दिखाई दे रहा है वो केवल 10% है, और जो दुनिया में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जो अदृश्य डार्क मास है, उसको क्या कहते हैं, वो 90% है। और जो डार्क मास है, जो 90% है, उसको हमारे तंत्र में कहते हैं क्या, काली। विश्वेश्वरी जगत धात्री स्थिति संहार कारणिम निद्राम भगवतीम विष्णुम रतुलाम तेजस प्रभो, उसी को काली कहा गया, जिसकी उपासना सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी ने की थी। तम स्वाहा तम स्वधा तुम्ही वसत्कार सुरात्मिका स्वधा तम एक शरे नित्यं तथा मात्रात्मिका स्थित अर्धमात्रा स्थिता नित्यं ज्ञानुचार्या विशिष्ट तमेव संध्या सावित्री तुम देवी जननी तमेत धारिते विश्वम तमेत सज्जते जगत तमेत पालिते देवी तमस्सन्ते सर्वदा विशिष्टो सृष्टि रूपा तम स्थित रूपा च पालने तथा सहंत रूपांते जगत्यो जगन्मय। जो ये भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा सबसे प्रथम स्तुति, यानी संसार के प्रथम उस जीव की स्तुति, जिसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। क्या दिखाई दे रहा था? सब जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे। और जब वो अपने नाल से होते हुए अपने मूल पर पहुंचे, जहां से वो निकली थी कमल कर्णिका, वहां पर पहुंचे तो देखा वो भी अंधेरे में है, यानी कि वो सो रहे हैं।
भगवान भी सो रहे हैं, यानी जिनसे वो पैदा हुए वो भी अंधेरे में हैं और संसार में भी अंधेरा है। तो यह अंधेरा क्या है? यह अंधेरा कौन सा होगा? इस अंधेरे को मैं कैसे जानूंगा? इस अंधेरे को जानने के लिए जो उन्होंने जिसकी स्तुति की, उस डार्क मास, जिसे विज्ञान की भाषा में डार्क मास कहा जाता है, और आध्यात्म में जिसे काली कहा जाता है, और आध्यात्म में जिसे भगवती कहा जाता है, और तंत्र में जिसको काली कहा जाता, उसकी उपासना की। और दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में ही मेधा नाम के ऋषि राजा सुरत और समाधिर नाम के वैश्य को सबसे पहले यही स्तुति सुनाते हैं और कहते हैं कि वही काली जो है कैसी है? ज्ञानिनाम अपचेतांश देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया पृच्छति। वो ज्ञानियों को, उन ज्ञानियों को जिन्हें अहंकार हो गया कि हमारे पास तो बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, हमारे पास बहुत बहुत जानकारियां हैं, हमारे पास बहुत सारे विषय वस्तुएं हैं, तो ऐसे ज्ञानियों को भी ज्ञानिनाम अपचेतांश देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया पृच्छति, उनको भी बलपूर्वक क्या कर देती है? कृष्ण माने आकर्षित करके, खींच के क्या कर देती है? मोह में डाल देती है। और वो क्या हो जाते हैं? अपने मार्ग से भटक जाते हैं और उस महाशक्ति को खोज नहीं पाते। इसलिए उस महाशक्ति को खोजने का जो सबसे, उस तंत्र, उस अंधेरे को त्राण देना, यानी अंधेरे में उजाला देने की जो शक्ति है, जो अंधेरी छुपी हुई वस्तु को भी उद्घाटित कर देने वाली जो विद्या है, उसी विद्या का नाम है तंत्र। जितने लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं समझ रहे होंगे कि भाई तंत्र क्या है। हम आज तक तंत्र को क्या समझते थे और आज क्या है? टम टटम टटम, क्यों? बहुत सारे जटाटमी गलत जुलम, ये जो आप सुनते हैं, दीज आर टोटल द मंत्राज ऑफ तंत्र। ये सब मंत्र हैं किसके? तंत्र के। और तंत्र माने वो सिस्टम जो अउद्घाटित गुप्त वस्तु को हमारे सामने उद्घाटित करते।